पटेल के अंडे है क्या? दिमाग खराब कर दिया। इतने सारे अंडे तुम आखिर कहाँ ठूसते हो? तो मुर्गी के अंडों की जगह बटेर के अंडे के बिना खा नहीं सकते हो क्या? इंदु, मुझे पता है कि तुम नहीं आओगे, फिर भी जब भी तुम्हें समय मिले अगर घर आ सको तो पापा को बहुत खुशी होगी। भले ही वो जाहिर ना करें। बड़े पापा भी तुमसे मिलने की बात करते रहते हैं। मैं बिजी हूँ, कोशिश करूंगा। हेलो, क्या? आदि, नो, यू विल गेट हर्ट। ये कब हुआ? क्या रास्ते में तुमने क्या देखा? दोपहर का खाना यहीं खाकर जाना। पापा को कुछ भी नहीं हुआ है, बस तुम गाड़ी रोको और उस फ्लैक्स बोर्ड को ठीक से पढ़ो। वो सिर्फ फ्यूनरल्स के लिए नहीं होते। ठीक है, हाँ बोलो, क्या बात है? वाटर फिल्टर की सर्विस पूरी हो गई है, आपके पापा को बताना था। उन्हें थोड़ी देर इंतजार करने को कहो। इन्हें जाने दो, फिर बता दूंगा। ओके? ये मेरे सबसे बड़े बेटे दीपांकुरन है। ये शबरीमाला में मेरे साथ थे। तो फिर मैंने देखा होगा, मंदिर में पापा के साथ काम करते हैं। अरे नहीं, ये ज्यादातर विदेश में ही रहते हैं। ये वीआईपी पूजा ही संभालते हैं। आज रात केन्या की फ्लाइट है, वहाँ से दुबई। इनका एक घर एयरपोर्ट के पास ही है और ये इनकी पत्नी है। आपका छोटा बेटा कहाँ है? उसे आने में देर होगी। चलिए फोटो लेते हैं। सर इधर देखिए। इंदु, तुम पीछे से क्यों आ रहे हो? आगे बहुत भीड़ थी, तुलसी दे दी। पापा भी वहीं पर थे, कोई सीन नहीं क्रिएट करना था। और इस तरह से पप्पू से भी मिल लिया। पप्पू नहीं, अब इसे अंकल पप्पू कहना होगा। जब तुम्हारी माँ इसे मंदिर के पीछे से यहाँ लाई थी, तब मेरी बेटी सिर्फ 4 दिन की थी। अब वो 5वीं कक्षा में पढ़ती है। माँ के जाने के बाद से ये उदास लगने लगा है। सिर्फ ये ही नहीं, तुम भी। कितनी बार समझाना पड़ेगा? वेलकम बैक इंदु। देखो, पेशाब के बाद उसे ऐसे दबाओगे तो पानी जोर से आएगा। 1 सेकंड भी नहीं लगता। पूरे कमरे में बदबू क्यों फैलानी है? वैसे भी हम पानी में ही पेशाब कर रहे हैं ना, तो फ्लश करके पानी वेस्ट क्यों करना? हाँ, बड़े पापा का चहेता आ गया। इंदु, मुझे अभी निकलना होगा, फ्लाइट पकड़नी है। जल्दी से नहाकर अच्छी सी धोती पहन लो और सारा काम संभाल लो। बड़े पापा, मुझे कुछ पूछना है। केन्या की पूजा के लिए हवन में आबनूस की लकड़ियां चाहिए, जो अभी आसानी से मिल नहीं रही हैं, और हमें जल्दी से चेक इन भी करना है। तो क्या कोई और ऑल्टरनेटिव है? क्या वो शुभ अवसर के लिए है? जी हाँ। तो फिर बेल के पेड़ की छोटी टहनियों का इस्तेमाल कर लो। अच्छा हुआ हमारे पास बेल है। हाँ, तय हो गया। केन्या से आपके लिए कुछ ले आऊं? हमारे क्रोनिक बैचलर के लिए केन्या की सुंदर लड़की लेकर आना। लेकिन ध्यान रखना, वो ब्राह्मण समुदाय की ही हो। हाँ, सपने बड़े देख रहे हैं आप। ठीक है, फिर मैं फोन करता हूँ। ठीक है, जल्दी मिलूंगा। ठीक है, ठीक है। दीपू भैया ने अपने असिस्टेंट के लिए कार खरीदी है, उसे अच्छी तनख्वाह भी देते हैं। अगर तुमने जनेऊ पहना होता तो दीपू तुम्हें साथ ले जाता। अगर तुम नीलकंदन के साथ ही रहते तो अब तक हमारे पुश्तैनी मंदिर के मुख्य पुजारी बन चुके होते। हाँ, लेकिन तुमने तो अलग ही रास्ता चुना है। कम से कम जो चुना है उसे सुन सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। तुम्हारे पास क्या है? शोर शराबा, ना देखने को कुछ, ना सुनने को। बस बहुत हुआ। ये तो अज्ञानी है। इस अज्ञानी मूर्ख को क्षमा करना है प्रभु। पेशाब करने के बाद इन्हें फ्लश दबाना भी याद दिलाना। हे प्रभु। प्लीज डोंट माइंड।
ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रूपेश, मालकिन वो मैडम है। ओह, ऐसा है क्या? मैंने कि इसलिए नहीं कह रहा हूँ, पर पूजा सफल रही। ये सब भगवान की कृपा है। बिल्कुल। श्री गुट्टा, श्री गुट्टा, आप ना खुद ही ले लीजिए। मैंने किस लिए नहीं कह रहा हूँ, पर पूजा सफल रही तो मतलब श्री गुट्टा, बोलिए। देख झाड़ू ठीक हालत में है या नहीं? झाड़ू बिल्कुल बढ़िया हालत में है, लेकिन क्लीनिंग के लिए एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। इतना लालची मत बन श्री गुट्टा। मैं लालची क्यों ना बनूं? मैं कम बजट वाली पूजा इसीलिए करता हूँ कि तुझे भी फायदा मिल जाए। ऐसा क्या? तो फिर आप मेरी जगह नए असिस्टेंट क्यों ढूंढ रहे थे? नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? हाँ, अच्छा, सच में? एक मिनट रुको। सच का बासी, वो श्री कुट्टन पूरा का पूरा धोखेबाज है। तुम्हें कोई और असिस्टेंट पता है? ये सब कहने के बावजूद भी मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। अरे मुझे पता है रुपेश भाई। सुनो, वो मैडम ने जो 500 रुपए वो दिए मैं थे- रख रहा हूँ, वो मेरा ट्रैवल एक्सपेंस है। क्या? खुश नहीं हो रुपेश भाई? ठीक है, चलता हूँ, बहुत काम है। पवित्रन, हाँ कल सुबह 4:30 बजे निकलना है। अच्छा ठीक है। हाँ, तू दावत कहाँ है चाची? त्रिशूर में। हाँ, तुम्हारी बाइक ठीक हो गई, अच्छी बात हाँ, है। कुछ महीने यहीं रहूंगा। ठीक है। 70वें जन्मदिन की दावत शानदार थी। देर से आया तो केले के पत्ते पर नहीं खा पाया। अरे सुब्रमण्यम शास्त्री की दावत तो केले के पत्ते पर ही खानी चाहिए। किसी से बात करते हुए नाम के साथ जात दोहराना अजीब नहीं है? हेलो माँ, फोन दीजिए ना। इंदु, तुम्हारे बड़े पापा कैसे हैं? कुल मिलाकर ठीक है, बस पैर की दिक्कत परेशान कर रही है। तुम्हें तौलिया चाहिए क्या? मैं नहा कर आया हूँ। मैं मंदिर के तालाब पर जा रहा हूँ। बहुत हैंडसम लग रहे हो। चाची के फोन में क्या है? मैंने अभी अनघा का व्हाट्सएप स्टेटस देखा, मुझे तो नहीं दिख रहा। ब्रेकअप के बाद ब्लॉक कर दिया उसने। शर्म नहीं आती? शर्म क्यों आएगी? मैं उसे परेशान तो नहीं कर रहा हूँ ना। सेमीफाइनल से बाहर होने के बाद भी कब कौन जीतता है ये जानना जरूरी, और सांप पर पैर मत रखना। क्या हुआ? अब तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? रूपे, कोई ऐसा काम पता है क्या? हाँ। जिससे अगले 2-3 महीनों तक का आराम से गुजारा हो सके? मेरे पिताजी के काम में तो कई ऑप्शंस हैं। खाना परोसने का काम करोगे? वो मेरे बस का नहीं है, इतने लोग, इतना शोर। नारियल कद्दूकस करना आता है? सब्जियां काटना? बिल्कुल नहीं। अगर हाथ में चोट लगी तो गिटार कैसे बजाऊंगा? तो एक काम करो, मेरे असिस्टेंट बन जाओ। पुजारी का असिस्टेंट? नहीं हो पाएगा। तुम और तुम्हारे भाई दीपू ने ठीक से वेदों की पढ़ाई की थी ना। इतने सालों बाद भी मैं तुम्हारे जितना नहीं सीख पाया। फिर भी मैं काम तो चला ही रहा हूँ ना। वो बहुत पहले की बात है। भगवान वाले कॉन्सेप्ट पर मेरा ज्यादा यकीन नहीं रहा। तो क्या तुम्हें यकीन है कि हम कल भी जिंदा रहेंगे? वो तो किस्मत की बात है। तो फिर उसी किस्मत को भगवान मान लो ना। अरे माल ठीक है तो मजा